ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। तो सबसे पहले बुध ग्रह को मना लेते हैं, ध्यान करते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। अब आपको बता दूं, बुध बिजनेस का मालिक, वाणी का मालिक, त्वचा का मालिक, फर्टिलिटी वाला मालिक, हॉर्मोन्स का मालिक, बुध नर्व्स का मालिक, बुध ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। फिजिकल ब्रेन की बात करें हम तो बुध आता है। इमोशनल ब्रेन की बात करें तो वो चंद्रमा, जो इनके पिता बुध के। तो इतने सारे और भी बहुत सी बातें हैं बुध की, बट ये तो मैं बहुत बार बोलता रहा हूँ और आपको मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा कि व्हाट फॉर द मरकरी इज। बट बेसिकली दिस इज फॉर फर्स्ट हाउ टू गो अबाउट द बिजनेस, कैरियर, जॉब, ये सब के लिए करियर वाइज हाउ यू शुड अप्रोच and what should be your preference, that is decided by the mercury। और साथ में क्या है, ये त्वचा की बात, स्किन की बात करें, ईएनटी की बात करें, ये सब जगह इफेक्टिव है। जितने भी डिप्रेसिव होते हैं वो सब बुध से इफेक्ट होके ही होते हैं। जिनके भी नर्वस ब्रेकडाउन या नर्व्स की बीमारी, नर्वस सिस्टम की बीमारी, वो सब बुध उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और साथ में मैंने तो ये बताई, बिजनेस वाला, वट एवर यू स्पीक एज ए ऑरेटर, वाणी के मालिक हैं। बुध जिनके अच्छा होता है वो बोलने में बहुत चतुर होते हैं। उनका जो उच्चारण होता है, शब्द होते हैं, दे आर वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। जिनके बुध उच्च का होता है, कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं, उनके बोलने की स्टाइल ही अलग होगी। तो ये बुध का मेन काम है। बुध के उपायों में गणेश जी की पूजा, गणपति अथर्व सीड्स के साथ उनका अभिषेक कीजिए, जल दूध जल, जल पंचामृत जल द्वारा। और साथ में फिर उनको जो सिंदूर घी में मिक्स करें, ऑरेंज कलर की जो सिंदूर आती है, और वो लेप करें भगवान गणेश को। अगर समय नहीं है तिलक की कर दीजिए। उसके बाद में उनको दुर्वा जरूर चढ़ाना है। हो सके तो बीलपत्र चढ़ाइए, सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए, पर दुर्वा जरूर, समीपत्र हो तो वो भी चढ़ाइए। और मोदक का भोग, नहीं तो मैं हर बार बोलता हूँ, गुड़, मिश्री, 1 इलायची, 2 लौंग, ये इनका प्रसाद भोग है गणेश जी का। गणेश जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो बिजनेस स्किल इतना बढ़ा देते हैं कि आपके जीवन में कभी कर्जा होगा ही नहीं। यू विल बिकम सो रिच। क्योंकि इंड्यूस करते हैं ना, गाड़ी की जब इग्निशन ऑन करते हैं, इंडक्शन की बात करें, दैट इज डन बाय दिस भगवान बुध, ग्रह बुध, मरकरी। अब बता दूं कि 6 मई से लेके और 23 मई तक बुध ग्रह जो अभी नीच राशि में हैं आज की डेट में, मीन राशि में, वो आ जाएंगे मेष राशि में ऑन 6 मई अप टू 23 मई। फिर ये वृषभ राशि में जाएंगे फॉर ए वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड। पर बुध क्या बिजनेस के मालिक हैं, इसलिए इस शॉर्ट पीरियड का भी वीडियो बनाना जरूरी था, इसलिए बना रहा हूँ। अब आते हैं सीधे, अपन शॉर्ट में ही रखना है इसको। मेष राशि, मेष राशि पे ये बुध आ रहे हैं, मेष पे ही आ रहे हैं, मीन से मेष पे आ रहे हैं। नीचता से निकल के विल बी कमिंग इन द हाउस ऑफ, और द लॉर्डशिप ऑफ मेष इज मार्स, मंगल की राशि है मेष राशि, उसमें ये बुध आ रहे हैं।
और सामने कौन है उनके साथ में? सूर्य। तो बुध आदित्य योग बनेगा। ये एक बहुत बड़ा योग होता है जिसमें आदमी का आउटपुट, परफॉर्मेंस की बात करें, अपने ओरेशन की बात करें, नेम फेम की बात करें, बिजनेस की बात करें, इन सब में परफेक्ट होता है। तो जिनके अभी अच्छा आएगा बुध, अभी बताऊंगा आपको, उन राशि वालों की एकदम फर्स्ट क्लास पीरियड है, बट फॉर सर्टेन टाइमिंग्स, मतलब कुछ दिनों के लिए ही है वो। क्यों? क्योंकि आगे वो अस्त हो जाएंगे। बुध आदित्य योग, दुनिया ये सोचती है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सूर्य बुध साथ में होने से हम कहते हैं बुध आदित्य योग। बट आपको यहाँ ये याद रखना है कि अगर उसमें बुध अस्त हो गया, मतलब इन केस इफ द मर्करी है जस्ट गॉन क्लोजर टू सन लेस देन 10 डिग्रीज, 10 डिग्री या 10 डिग्रीज के आसपास और उससे नीचे आ गए हैं, वो इतना क्लोज आ गए हैं सूर्य के, तो विल लूज देयर पावर। बुध अस्त हो गए तो वो बुध अस्त हो जाएंगे। तो इसलिए इतना नहीं, फिर भी सूर्य बुध साथ है, ये भी एक योग तो है ही। तो मेष राशि वालों के ये उस पे आएंगे तो आपको ये बता दूं, आपका आउटपुट, परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बेटर होगा। पर यहाँ पर क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपके घमंड, अहंकार, यू शुड नॉट बी रफ, क्योंकि साथ में सूर्य है ना, तो इसलिए यू मे बिकम रफ ऑल्सो। तो वो ध्यान रखिए। आपकी स्किन का भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली फेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई हो तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको बिल्कुल उपाय नहीं करने की ज़रूरत है। आपके लिए ये अच्छा पीरियड काउंट होगा। ये बात काफ़ी हद तक मैं ठीक बोल रहा हूँ, क्योंकि स्वयं की राशि उस पर मंगल हालांकि दुश्मन है बुध के, पर बुध के साथ में सूर्य है, इसलिए रिजल्ट तो आपको आएगा ही पॉजिटिव। उसके बाद वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ लॉस ऑफ योर हेल्थ एंड योर रिलेशनशिप, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में ऑलरेडी है और बुध और नपुंसक ग्रह बुध वहाँ और पहुँच गए। तो आपके जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप, उसमें भी फिजिकल रिलेशनशिप, आई विल फोकस दैट, मतलब स्पेसिफिकली फिजिकल रिलेशनशिप वाली बात, माइंड के रिलेशनशिप वाली बात, ये दोनों कवर होते हैं उसमें। तो वो वहाँ ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ का ध्यान रखिए, नर्व से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी हो तो ध्यान रखिएगा, यू शुड गेट योर सेल्फ चेकड अप। और लॉसेस, अपने बिजनेस को संभालिए, अपने पैसे को संभालिए, कोशिश कीजिए कि बच जाए। इट्स ए वीक पीरियड फॉर ऑल टॉरस पर्सन्स। वृषभ राशि वालों के लिए ये कमजोर पीरियड है। अब उनको सारे उपाय करने A to Z। मैंने आपको गणेश जी का वो बता दिया था। दूसरा जो सेकंड बेस्ट है वो है ब्राह्मणों द्वारा जाप और पूजा। कौन से मंत्रों की? यही, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्य। तो ये जाप और पूजा भी आपको डेफिनेटली इस पीरियड में करवानी चाहिए वृषभ राशि वालों को। ये मिथुन राशि, मिथुन राशि के ये 11th हाउस में बुध आएंगे, सूर्य ऑलरेडी है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। दिस इज ए हाउस ऑफ प्रॉफिट। मिथुन राशि वालों को निश्चित रूप से फायदा होगा। यहाँ पर उनके लिए भी मैं एक वो क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप बोलते समय ज़रूर ध्यान रखिएगा, बोलते समय ज़रूर ध्यान रखिएगा। यू शुड स्पीक इन ए सॉफ्ट वे, मतलब आप बहुत आराम से बोलिए, वो ध्यान रखिएगा। और आपको ये बता दूँ, आपको प्रॉफिट होगा। आपको अगर कोई पाइपलाइन में काम करना रुका हुआ है, बिजनेस से संबंधित, जॉब से, करियर से संबंधित, आप कीजिए। यू विल बी गिवन फुल बेनिफिट बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ मरकरी विद सन इन 11th हाउस। फायदेमंद वाला पीरियड है। उसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि की ये 10th हाउस, कैरियर, हाउस ऑफ बिजनेस, जॉब वाला घर,
उसमें सूर्य और बुध, आपकी रेटिंग बढ़ेगी, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी नौकरी अगर नहीं लगी है तो लगेगी। आप अगर स्टूडेंट हैं तो योर रेटिंग विल ऑल्सो बी, यू विल बी स्कोरिंग इन ए वेरी गुड वे। ये सब फेवरेबल है। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है? ध्यान यहाँ ये रखना है कि आपकी एक तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और दूसरा आपको भी अपने आप को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। कर्क राशि है, चंद्रमा और बुध दोनों का आपस में अच्छे टर्म्स में नहीं है, इसलिए आपको बैलेंस करके चलने की कोशिश कीजिए। और सामने 4th हाउस है, वहाँ भी वो देखेंगे तो आपकी मदर की हेल्थ भी संभालिएगा। कर्क राशि को अगर हेल्थ, मदर्स हेल्थ और अगर वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो बुध के उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के अभी तक तो ये 8th हाउस में चल रहे थे, अब 9th भाग्य में सूर्य और बुध। पिता का निश्चित रूप से फायदा, सामने 3rd हाउस, आपका नेम, फेम, रेटिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी फायदा होगा। पर यहाँ पर भी एक बात बता देता हूँ कि सूर्य बुध साथ है तो आप अपनी हेल्थ को ज़रूर संभालिए, 3rd हाउस सामने है इसलिए। और साथ में ही बोलने में आप भी यहाँ पर बैलेंस करके चलिएगा, विशेष जब ये अस्त हो जाएंगे वो है, अदरवाइज आपका परफेक्ट फेवरेबल पीरियड है। उसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि के 8th हाउस में सूर्य और अब ये बुध और पहुँच जाएंगे। अपने हेल्थ को संभालिए, रिलेशनशिप को संभालिए, बिजनेस को संभालिए। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए और पूरे उपाय करने हैं बिना सोचे समझे। कन्या राशि वालों को सारे उपाय करने हैं, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। इट्स ए वीक पीरियड, सबसे वीकेस्ट तो अभी कन्या राशि का ही रहेगा ये पीरियड, तो वो सब करना है फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेल्थ, for your relationship and so many things related to बुध, जो मैंने अभी जितनी भी बातें कही आपसे वो सब उपाय करते रहिए। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की 7th हाउस में, 7th हाउस में ऑलरेडी सूर्य, फिर बुध, ये अपने पार्टनर का घर होता है, मार्ग स्थान भी होता है। हेल्थ का ध्यान रखिए और रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। बाकी आपका आउटपुट, परफॉर्मेंस, जॉब वाइज तो आप सेफ हो, पर ये ध्यान रखिएगा कि आपके पार्टनर के, आपके रिलेशनशिप और आपके पार्टनर की हेल्थ को जरूर ध्यान में रखिएगा। और उपाय सारे आपको करने हैं, सारे उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की 6th हाउस, शत्रु, रोग और पीड़ा में सूर्य और साथ में बुध और पहुंच गए। सूर्य वहाँ बहुत बेस्ट माने जाते हैं, तो evil effect of Mercury will be given certain balances because of the power of sun. सूर्य के कारण आपके जो बुध 6th हाउस में होने के कारण रोग और प्रॉब्लम को ये कम करेंगे। सूर्य शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन होने से हो जाएगा। जब तक बुध अस्त नहीं होते हैं जब तक तो हो जाएगा, अदरवाइज अपने शत्रुओं का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने पार्टनर, क्योंकि 12th हाउस सामने, पार्टनर से रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। विशेष आप अपने बिजनेस का ध्यान रखिएगा, वरना यू विल बी पुट टू द लॉसेस। ये ध्यान रखिएगा और उनको सारे उपाय करने हैं वृश्चिक राशि। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि की 5th हाउस में संतान का घर, लव लाइफ का घर, आउटपुट परफॉर्मेंस का घर। तो आउटपुट परफॉर्मेंस ये तो सब अच्छा है। लव लाइफ न तो सूर्य कनेक्ट होते हैं न बुध होते हैं, तो वो तो कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। अगर आपकी अभी कोई रोका, सगाई, फ्रेंडशिप, ये लव वाला है ना, तो है तो आपको बुध के उपाय करने हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। दिस इज अगेन ए फेवरेबल पीरियड एज फॉर एज योर बिजनेस, करियर एंड जॉब इज कंसर्न, स्टडीज इज कंसर्न, सब अच्छा है। आपकी संतान
अगर है, आप बड़े हैं, आपकी संतान है, उसमें भी जो मेल हैं उनके अच्छी रेटिंग हो सकती है पढ़ाई में, एजुकेशन में या कोर्सेज में या इंटरव्यू में। तो ये उनको उपाय करने की जरूरत जब है जबकि उनके जो मैंने कहा कोई पार्टनर से झगड़ा हो रहा हो, जब, या शादी होने की हो, जब उनको उपाय करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। बाद आइए मकर राशि। मकर राशि की ये आएंगे साहब 4th हाउस में। 4th हाउस में भी बुध अच्छे नहीं माने जाते हैं, हालांकि ये कारक कहते हैं बट अच्छे नहीं माने जाते। सामने 10th हाउस है, आपकी जॉब बिल्कुल अच्छा करेंगे आप, सब ठीक है। आपकी मदर का रिलेशनशिप का इनको संभालिए और कुछ नहीं। आप हल्का सा ये जो गणेश जी वाला मैंने बताया वो उपाय कर लीजिए, जाप पूजा की आपको जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद में आइए साहब कुंभ राशि। कुंभ राशि की 3rd हाउस में, 3rd में सूर्य तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होता है, पर बुध उतना ही वर्स्ट होता है। तो आप अपनी हेल्थ, स्पेशली डिप्रेशन टाइप या कन्फ्यूजन टाइप, वेवरिंग टाइप, ये आपके डेवलपमेंट इम्बैलेंसेस ये नहीं हो, शंकाओं में नहीं जाएं, कहीं आपकी बेइज्जती भी नहीं हो, कहीं आप डिप्रेसिव टाइप भी नहीं फील करें। इन सब से बचने के लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए और सारे उपाय करने चाहिए। 3rd हाउस में बुध बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी जो ट्रैवल होगी मान लो वो भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगी, स्पेशली अभी ये जो अस्त हो जाएंगे जब, तो बिल्कुल नहीं देंगे। उसके बाद में आपको पूरे उपाय करने की जरूरत है। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि के 2nd हाउस में आएंगे जो मार्ग स्थान है, वाणी का घर भी है, धन का घर भी है, तो धन देगा बुध आपको। ओरेशन में भी थोड़ा सा बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे। आप जो लोगों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो लोगों को आप कहना चाहते हैं, वो ठीक से आप कह जाएंगे। ये एक अच्छा पोजीशन है। यहाँ पर आपको स्किन का ध्यान रखना है, थोड़ा सा हार्श मत होइएगा वाणी में। और तीसरा, आपके ये नर्व से रिलेटेड जितने भी मैंने अभी कहा था वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। स्पेशली ये जो नर्व्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्थेल्मिक, मतलब जो आँखों के लिए भी एक नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन से नर्व्स आती है, ब्रेन से नर्व्स आती है आँखों के लिए, ईयर के लिए भी ब्रेन से नर्व्स आती हैं। तो वो सब में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए आपको, क्योंकि ये मार्ग स्थान है, इसलिए आपको उपाय तो आपको भी करने की जरूरत। तो इस तरीके से मैंने 12 राशियों को कह दिया। सबसे पहले वृषभ राशि को उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद में अगर हम सीधे आए, जो मैं वो बोल रहा हूँ जो ज़्यादा जिनके लिए ज़रूरी है, तो वो कन्या राशि के लिए, तुला राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, उसके बाद में सीधा कुंभ और मीन के लिए। इनको तो डेफिनेटली सारे उपाय करने की ज़रूरत है। आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो 9978627397 मेरा नंबर है। आप वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं। वो फ़ोन है, उसमें व्हाट्सएप है, पर आपको ये बता दूं, आप टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड भेजेंगे वही उसमें एंटर होगा और उसी का रिप्लाई मैं दे पाऊँगा। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। आप वहाँ पर उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हमारे मान सम्मान बढ़ाइए। एक दूसरा है जिसमें मैं रोज़ाना शाम को निशीत काल में मिडनाइट के आसपास जो पूजा करता हूँ भगवान की, उसमें सिर्फ भगवान के दर्शन होंगे। उसमें टिप ज़रूर मैं देता हूँ कि कौन सी पूजा कैसे करें, क्या करने से क्या होता है, कौन सा फूल चढ़ाएं, कौन सी पत्ती चढ़ाएं, कौन सा भोग चढ़ाएं, किस तरीके से विधि विधान क्या है, ये सब मैं उसमें बताता हूँ। वो है श्री महामाया ज्योतिष, SHRI श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। ये दोनों यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। ये जो महामाया ज्योतिष वाला, ये तो वेरी रिसेंटली ओपन, उसमें बहुत आप लोगों की ज़रूरत है। सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।
आपके लिए ये बहुत अच्छा शुभ रहेगा। छोटा सा पीरियड है, डोंट वरी।